नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 101 है। पार्ट नंबर 100 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिएगा विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 68 जो है आपको 19 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 164 जो है इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समझ होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये 68 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 19 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 64 को रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 68 दिख रहा है, ठीक है। 68 हो गया। 68 में क्या करते हैं ना, 68 में 4 से भाग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 2 को क्या करेंगे, ये जोड़ लेंगे। जब 68 में 4 से भाग करेंगे कितना गया, 17 चौके 68 होता है, यानी 17 मर्द में कट गया। और 17 में क्या कर देंगे, 2 को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 17 आ गया और 17 में 2 को जोड़ेंगे कितना गया, ये 19 आ गया, जो कि यहाँ पर आपको 19 दिया हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर 164 को भी रखेंगे। देखिए 164 को क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 164 दिख रहा है, तो 164 में यहाँ पर 4 से भाग करेंगे और 2 को यहाँ पर जोड़ लेंगे, ठीक ना। अब देखिए 64 को क्या करते हैं, 164 को 4 से भाग करेंगे। जब 4 से भाग करेंगे तो 4 को 16 आ गया है, और इधर लग लेते हैं। और देखिए 4 को 16 हो गया, ठीक है ना। 4 एक मर्द में हो गया, यानी 41 मर्द में कट गया है। जब 41 मर्द में कट गया तो यहाँ पर आपको 41 आ गया। 41 में क्या करते हैं, 2 को जोड़ देंगे। जब 41 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 43 आ गया। कितना गया, 43 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 43 हो जाएगा। तो 43 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 31 लेकर हो रहा है, 51 हो रहा है, 51 से 71 हो रहा है, 71 से 91 हो रहा है, 91 से 101 हो रहा है, 111 हो रहा है। 111 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 31 लेकर लिख रहे हैं, 51 लिख रहे हैं, यानी 31 में अगर 20 को जोड़ देंगे ना 51 आ जाएगा। और 51 से क्या लिख रहे हैं, 71 लिख रहे हैं। तो 51 में भी आपको क्या करेंगे, 20 को जोड़ देंगे तो 71 आ जाएगा। 71 से क्या लिख रहे हैं, 91 लिख रहे हैं। 71 में भी क्या करेंगे, 20 को जोड़ देंगे 91 आ जाएगा। 91 में क्या लिख रहे हैं, 111 लिख रहे हैं। तो 91 में भी क्या करते हैं, अगर 20 को जोड़ देते हैं तो 111 आ जाएगा, ठीक है ना। 111 आ जाएगा। तो 111 में भी क्या करते हैं, 20 को जोड़ते हैं। जब 111 में 20 को जोड़ देंगे ना तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 131 आ जाएगा। कितना का, 131 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 131 हो जाएगा। तो 131 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए उत्तर दिशा की ओर अभिमुख 39 व्यक्तियों के एक पंक्ति में वंदना बाएं छोर से 16वें स्थान पर है, यदि नयना, अरे ठीक है, यानी नयना वंदना के दाएं 7वें स्थान पर बैठी हैं, तो यहाँ पर पंक्ति के दाएं छोर से नयना का स्थान क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये बोल रहा है कि उत्तर दिशा की ओर 39 व्यक्तियों के एक पंक्ति में, जैसे 39 व्यक्ति की एक पंक्ति है, ठीक है ना, ठीक है, उत्तर की तरफ मुंह करके वो बैठे हुए हैं। ये बोल रहा है कि वंदना बाएं छोर से 16वें स्थान पर है, जबकि नयना यानी वंदना से दाएं 7वें स्थान पर बैठी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताना है कि पंक्ति के दाएं छोर से नयना का स्थान क्या होगा। यहाँ पर देखिए ना दाहिने छोर से नयना का स्थान बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह के क्लास आपको मिलता रहे। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी एग्जाम आपको 3, देखिए ये आ गया 2026 में एग्जाम कब से, यानी 3 अगस्त से है, ठीक है ना, यानी 3 अगस्त से, ठीक है, 3 अगस्त से लेकर यहाँ पर आपको 21 अगस्त तक दिया है, ठीक है ना।
यानी 21 अगस्त तक आपको रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है। आप लोग अच्छे तरीका से तैयारी करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से देखते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए उत्तर दिशा की ओर अभिमुख व्यक्तियों की एक पंक्ति है, ठीक है। मानते हैं एक पंक्ति हो गया, जिसमें बोल रहा है कि वंदना दाएं छोर से, देखिए बाएं छोर से 16वें स्थान पर है, वंदना बाएं छोर से 16वें स्थान पर है। जबकि यदि नैना, नैना जो है नैना, वो वंदना से दाएं से 7वें यानी स्थान पर बैठी है, ठीक है। तो बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए पंक्ति के दाहिने छोर से नैना का स्थान बताना है, दाहिने छोर से। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, यहाँ पर नैना को रखते हैं, ठीक है, नैना, ठीक है ना। नैना का स्थान यहाँ पर स्थान हो जाएगा, ठीक है, यानी नैना का स्थान दिख रहा है, ठीक है ना। नैना का स्थान वंदना, वंदना, ठीक है ना, वंदना के दाएं, ठीक है, वंदना के दाएं। तो वंदना के दाएं हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको ये 16वां दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको 17 यानी 7वां रखेंगे, ठीक है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 23 आ गया है। कितना गया, 23 आ गया है। यानी देखिए नैना का स्थान जो है ना, यानी वंदना से दाएं, ये 23वें स्थान पर है, ठीक है, 23वें स्थान पर हो गया। तो बोल रहा है कि दाएं छोर से पूछा है ना, देखिए ये पूछा है कि दाएं छोर से नैना का स्थान किया गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं दाएं, ठीक है, दाएं छोर पद, ठीक है ना, दाएं छोर से, ठीक है, दाएं छोर से नैना, ठीक है, नैना, ठीक है, नैना का स्थान, ठीक है, नैना का स्थान हो गया है, ठीक है ना, नैना का स्थान आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना दिए, तो टोटल आपको 39 व्यक्ति दिए, ठीक है ना, 39 व्यक्तियों का स्थान है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि नैना का स्थान कितना लाए हैं, देखिए नैना का स्थान यहाँ पर आपको 23 आया है, क्योंकि 16 और 23 को आपस में जोड़ेंगे ना दोनों को, तो यहाँ पर कितना गया, और जोड़ने पर कितना रहा है, 23 आया है, ठीक है, 23 आ गया। लेकिन पूछ रहा है कि दाएं छोर से एक पंक्ति दिया है, दूसरे पंक्ति के पूछ रहा है कि दाहिने छोर से स्थान क्या गया, इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्लस क्या होता है, 1 हो जाता है। अब यहाँ पर ठीक है, अब इसमें एक स्टेप आगे बढ़ जाता है, जिससे इसको माइनस करेंगे तो देखिए 6, यहाँ पर 9 में से 3 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा। और यहाँ पर 3 बच गया, 3 में से 1 माइनस करेंगे, सॉरी 2 माइनस करेंगे तो 1 बच गया, 16, 16 में 1 को जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो कितना गया, ये 17वां आ गया, कितना गया, 17वां आ गया। तो आपसे वही पूछा है, क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि पंक्ति के दाएं छोर से नैना का स्थान क्या होगा, तो 17वां हो जाएगा। तो 17वां को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कुट भाषा में यानी द डॉग यानी ब्रेक्स, ठीक है ना, यानी ब्रेक्स को यानी देखिए यहाँ पर आपको ABDSTW के रूप में कुटबद्ध किया गया है, तथा यानी डॉग कैन RUN, ठीक है, रन को यहाँ पर देखिए RDTE यानी AB के रूप में कुटबद्ध किया गया है, ठीक है। तो दी गई कुट भाषा में डॉग को लिए और डॉग को किस प्रकार से कुटबद्ध किया जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा दी है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर द डॉग ब्रेक्स को यहाँ पर इतना शब्द लिख रहा है, उसी कुट भाषा में देखिए यहाँ पर डॉग कैन रन को यहाँ पर इतना सब लिख रहा है, उसी कुट भाषा में बताना है कि डॉग को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले जो लिख रहा है ना, इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं द लिख रहा है, यानी द डॉग दिख रहा है, ठीक है ना, द डॉग हो गया, यहाँ पर ब्रेक हो गया, ठीक है ना, यानी ये ब्रेक्स दिख रहा है। इनको क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको ए भी लिख रहा है, ठीक है, DS लिख रहा है, फिर यहाँ पर TW लिख रहा है। उसी कुट भाषा में देखिए यहाँ पर लिख रहा है, यानी DOG डॉग हो गया, कैन हो गया, ठीक है ना, कैन हो गया, कैन के बाद में रन लिख रहा है, ठीक है, यानी रन हो गया। अब इसको भी क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर RD लिख रहा है, ठीक है, RD दिख गया, फिर यहाँ पर आपको TE दिया है, TE हो गया, फिर यहाँ पर आपको ये भी दिख रहा है, ये भी हो गया। अब उसी प्रकार से बताना है कि डॉग को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्न में ना यहाँ पर देखिए ये आपको जो शब्द लिखा है इसमें दोनों में कॉमन मिलाएंगे, इन दोनों जो शब्द लिखा है इसमें भी आपको कॉमन मिलाएंगे, जो आपको कॉमन मिल जाएगा वही आपको आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कॉमन को मिलाते हैं। देखिए इन शब्द में कॉमन कौन सा मिल रहा है, देखिए डॉग इसमें भी दिख रहा है, डॉग इसमें भी दिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से इन शब्द में कॉमन मिलाते हैं। देखिए इसमें भी आपको क्या दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, इसमें भी आपको ए भी दिख रहा है, यानी डॉग को क्या कुट भाषा में क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा।
तो ईबी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए 9:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 9:30 हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर बताना है कि दोनों सुइयों के मध्य के डिग्री का कोण बताना है, यानी घंटे और मिनट के बीच के डिग्री का कोण बताना है क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको जब पूछेगा मध्य मतलब डिग्री का कोण जब पूछेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको 11 होता है, ठीक है ना। 11/2 हो गया, गुने मिनट हो गया, फिर माइनस में गुने मिनट नहीं लिखे हैं, गुना में यहाँ पर मिनट हो जाएगा, ठीक है ना, मिनट हो गया। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर घंटा, इंच मतलब घंटा गुने यहाँ पर 30 आता है। ये फार्मूला हो गया। इसी फार्मूला पर हमको कोण निकालना होगा, ठीक है ना। अब देखिए तो सबसे कॉमन हमको 11 दिख रहा है, 11/2 करेंगे, फिर गुना रखेंगे, ए मतलब मिनट, तो मिनट कितना दिए 30 दिए है, तो 30 मिनट रख लेंगे, फिर माइनस यहाँ पर एच मतलब घंटा, घंटा कितना दिए 9 घंटा दिए, तो 9 रख लेंगे, गुना यहाँ पर कितना दिख रहा है, तो 30 दिख रहा है, तो 30 रख लेंगे, ठीक है। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको सोल्व करेंगे तो 15 मिनट में कट गया। जब ये 15 मिनट में कट गया तो 15 को 11 से गुना करेंगे, 11 को देखिए अगर मान लीजिए 15 गया, 15 में 11 से गुना 11 से गुना करेंगे ना, तो यहाँ पर कितना गया, ये 15 गया, फिर भी 15 आ गया, तो यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर 5 आ गया, ये 6 आ गया, 165 आ गया, कितना गया 165 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 165 इधर आ गया, और इतना में 9 3 27 हो गया, यानी 270 इधर आ गया, ठीक है ना। 270 इधर आ गया। जब 270 आ गया तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। 270 में से जब 16 165 को घटाएंगे, ठीक है ना, 270 में से 165 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यानी 105 डिग्री बच जाएगा। तो 105 डिग्री कोण बनेगा। तो आपसे वही पूछा कि देखिए यानी कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 105 डिग्री। 105 डिग्री को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। सभी संख्याएं एकल अंकीय संख्याएं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछ रहा है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए और सभी संख्याएं एकल अंकीय संख्या। जो इस तरह का सवाल है ना, वो आपको देखिए रेलवे में 2024, 25, 26 यानी हर एक शिफ्ट में हर एक एग्जाम के पूछा हुआ है, ठीक है ना। इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है ना, यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में देखिए एक सवाल पूछ कर है, ये पूछ रहा है कैसे कितने प्रतीक है, तो यहाँ पर आपको प्रतीक को रख लेंगे, ठीक है ना। ये प्रतीक हो गया, ऐसे कितने प्रतीक है, ठीक है। और जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले एक क्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए, ठीक है, संख्या है। और ठीक बाद भी एक संख्या है, बाद में भी क्या है, एक संख्या है, संख्या हो गया। यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कैसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले संख्या है, जिनके बाद भी संख्या है। तो सबसे पहले प्रतीक को ढूंढते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रतीक को ढूंढते हैं। देखिए इधर से देखते हैं, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये प्रतीक हो गया, इसके पहले भी संख्या इसके बाद भी संख्या दिख रहा है, एक हो गया, ठीक है। और देखिए एक यहाँ पर दिख रहा है, इसे प्रतीक हो गया, इसके पहले भी संख्या इसके बाद भी संख्या दिख रहा है, 2 हो गया। और इसमें कहीं दिख रहा है, हाँ देखिए प्लस क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है, इसके पहले भी संख्या इसके बाद भी संख्या दिख रहा है, ठीक है। और उसी प्रकार से देखिए ई भी दिख रहा है, इसके पहले भी संख्या इसके बाद भी संख्या गया, ठीक है ना। तो कितना और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी इसमें देखिए 1 2 3 1 4 यानी 4 ऐसी इसमें प्रतीक है जिनके पहले संख्या है, जिनके बाद भी संख्या है, 4 को दिख रहा है। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी इंसुलिन है ना, ये हार्मोन से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पेप्सिन जो है ना, इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है,
ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहा है कि इंसुलिन एक क्या है, हार्मोन है। उसी प्रकार से पेप्सिन एक क्या है, एंजाइम है, ठीक है ना, एंजाइम है। देखिए उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर इंसुलिन, इंसुलिन एक क्या है, तो इंसुलिन एक के, ठीक है ना, यानी हार्मोन है, ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन है। उसी प्रकार से पेप्सिन एक क्या है, ठीक है ना, पेप्सिन एक है क्या है, एंजाइम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एन, ठीक है ना, एंजाइम, ठीक है ना, एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम है। देखिए यहाँ पर आपको एंजाइम भरा जाएगा। जिस प्रकार से इंसुलिन एक हार्मोन है उसी प्रकार से पेप्सिन एक एंजाइम है। तो एंजाइम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 6 व्यक्ति डी ई एफ जी एच और आई उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक अब पंक्ति में बैठे हैं, यानी आई के बाईं ओर से केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी डी आई के दाईं ओर से तीसरे स्थान में बैठा है, यानी एफ और डी दोनों का निकटतम पड़ोसी एच है, यानी ई जी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। तो दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित में 4 में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, यानी कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है ना कि यहाँ पर बोल रहा है कि 6 व्यक्ति दिए है, ठीक है, जो कि डी ई एफ जी एच और आई उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पंक्ति रखते हैं, ठीक है। कितने व्यक्ति है, 2 2 4 2 6 दिया है, यानी 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, जो कि उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। इधर से आपको बाएं होता है, ठीक है ना, ये बाएं हो गया। इधर से क्या होता है, ये दाहिने होता है, ठीक है, ये दाहिने होता है। यहाँ भी ठीक है। आगे बोल रहा है कि आई के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी आई के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो मानते हैं यहाँ पर आई रख लेंगे, आई के बाईं ओर 2 व्यक्ति हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से बोल रहा है कि डी जो ना, डी आई के दाएं से तीसरे स्थान पर है, आई के दाहिने से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, डी बैठा है, डी हो गया। आगे बोल रहा है कि एफ और डी दोनों का निकटतम पड़ोसी एच है, एफ और डी, ठीक है ना, दोनों का निकटतम पड़ोसी एच है। तो एफ को यहाँ पर रख लेते हैं और डी दिया है, यहाँ पर एच रख लेंगे। इन दोनों व्यक्ति के बीच में क्या हो गया, एच हो गया, निकटतम पड़ोसी हो गया। यहाँ भी ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए जी यानी ई जो है ना, ई जी के दाएं से दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। जो ई है, ई वो जी के दाहिने ओर, तो जी के दाहिने ओर, तो जी के यहाँ पर रखेंगे, इसके दाहिने ओर ई पड़ोस में बैठा हुआ है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि दी गई व्यवस्था के आधार पर, यहाँ पर आपको एक व्यवस्था दिया गया है, ठीक है ना। दिए गए व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 4 में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है, ठीक है ना, और इस प्रकार समूह बनाते हैं, यानी कौन सा विकल्प उस समूह से समझ नहीं है। यानी इसके कहने का मतलब होगा कि यहाँ पर आपको क्या करना है, ये व्यवस्था हो गया, इस व्यवस्था में करना है कि 3 एक समान होगा। इन 4 ऑप्शन दिया ना, इन चारों ऑप्शन में से 3 जो है वो एक समान दिख रहा होगा और एक आपको अलग दिख रहा होगा, उसी को बताना है कि कौन सा आपको एक अलग दिख रही है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको देखते हैं, देखिए आता है, देखिए यहाँ पर ए में देखेंगे तो ए में क्या दिख रहा है, ई और आई दिख रहा है, ठीक है। तो ई दिख रहा है और आई दिख रहा है, ये दोनों एक साथ दिख रहा है, ठीक है, ये आपको बन रहा है। फिर उसी प्रकार से देखिए ना, और एफ और एच दिख रहा है, तो एफ और एच दिख रहा है, तो एफ और एच ई भी दिख रहा है। देखिए ई भी आपको एक समान दिख रहा है, यानी एक जगह दिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपका दिख रहा है ई और डी दिख रहा है, इसको ऐसे रखते हैं, हाँ देखिए ई और डी दिख रहा है, ठीक है ना, ई और डी। देखिए ई यहाँ पर आ गया है और डी यहाँ पर आ गया है, क्या दोनों एक साथ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये आपको नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार से आई और एफ दिख रहा है, देखिए आई और एफ दिख रहा है, ई आपको एक साथ दिख रहा है, ठीक है, ई आपको एक साथ दिख रहा है, एक साथ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ए बी और डी तीनों एक साथ दिख रहा है, लेकिन सी जो है ना, सी आपको ए आपको अलग दिख रहा है। यही बताना था कि कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो सी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बुध दिया है, बृहस्पति दिया है और ग्रह दिया है। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको यहाँ पर ग्रह दिख रहा है, ठीक है ना, ये ग्रह हो गया है।
ग्रह के अंदर में बृहस्पति भी आता है और ग्रह के अंदर में बुध भी आता है। तो देखिए बृहस्पति भी हो जाएगा, ये बुध भी हो जाएगा, ठीक है ना। मानते हैं यहाँ पर बुध हो गया, ये बुध भी ग्रह हो गया और यह बृहस्पति भी हो जाएगा, यानी बृहस्पति हो गया, ठीक है, बृहस्पति हो गया। देखिए सबसे कॉमन आपको ग्रह दिख रहा है, ग्रह के अंदर में यहाँ पर बृहस्पति भी आता है, ग्रह के अंदर में बुध भी आता है, और बुध और बृहस्पति दोनों क्या हो गया, अलग अलग हो गया, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए मोनित है, ठीक है, यानी मोनित बिंदु ए से शुरू होकर, ठीक है ना, शुरू उत्तर की ओर दिशा में यहाँ पर 43 किलोमीटर चलता है, फिर वह यानी बाएं मुड़ता है और 54 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 58 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 67 किलोमीटर चलता है, वह अंत में बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव यानी चलना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, एक मोनित है, बोल रहा है कि मोनित बिंदु ए से चलना, देखिए मोनित बिंदु ए से शुरू होकर उत्तर दिशा की ओर 43 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना, यहाँ पर चलता है और फिर वह अब बाएं मुड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये डायग्राम हो गया, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, यहाँ पर आपको उत्तर होता है, नीचे यहाँ पर आपको दक्षिण होता है, ठीक है। डायग्राम बना दिए। अब यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि देखिए बोल रहा है कि जो शुरू होकर उत्तर दिशा की ओर कितना 43 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर सबसे पहले 43 किलोमीटर रखेंगे। तो यहाँ पर आपको ए को रखते हैं, मानते हैं यहाँ पर ए हो गया, ठीक है ना, ए हो गया। और यहाँ से हमको क्या करना है, और यहाँ से उत्तर की दिशा की ओर चलेंगे, तो उत्तर दिशा की ओर चलेंगे तो यहाँ पर 43 किलोमीटर चल रहा है, मानते हैं ये 43 हो गया। यहाँ पर रखते हैं, थोड़ा सा नीचे रखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है, ए हो गया और 43 किलोमीटर चलता है, ठीक है, मानते हैं 43 किलोमीटर उत्तर की तरफ चल गया। आगे बोल रहा है और फिर बाएं मुड़ता है और यहाँ पर 54 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ेंगे तो इधर आएंगे, ये कितना चल रहा है, 54 किलोमीटर चल रहा है। और फिर बाएं मुड़ता है और 58 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ते हैं, ये 58 किलोमीटर चलते हैं, ये 58 किलोमीटर हो गया, ठीक है, 58 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर बोलता है कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 67 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ते हैं तो कितना चलता है, 67 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना, ये 67 किलोमीटर हो गया है, ठीक है। वह अंत में अब बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, फिर अंत में बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि बिंदु पी पर रुक जाता है, तो बिंदु ए पी हो गया, यहाँ पर रुक गया है। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलना चाहिए, यानी से कहने का मतलब है कि पी से ए पर जाने के लिए ना उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए ना, यहाँ पर हमको ए पर जाने के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर पी से ए पर जाने के लिए हमको किस दिशा में दिख रहा है, ये तो पश्चिम दिशा में दिख रहा है। तो पश्चिम देखिए ना कौन कौन सा में दिया है, यानी 2 गो में दिया है, ठीक है। अब कितने किलोमीटर दिया है, तो देखिए ये टोटल कितना दिख रहा है, 67 किलोमीटर दिख रहा है, ये टोटल 67 है, ये कितना है, 54 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए 54 में से 67 देखिए, 67, ठीक है, ये 67 आ गया। तो 67 में से 54 को घटाते हैं, जैसे 54 हो गया, यहाँ पर आपको देखिए 67 को इधर रखते हैं, ये 67 दिख रहा है, ठीक है ना। 67 में से 54 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, इधर 3 आ गया, इधर 1 आ गया, 13 किलोमीटर आ गया, कितना गया, ये 13 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 13 किलोमीटर, यानी 13 किलोमीटर उत्तर के यानी सॉरी पश्चिम की तरफ हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी पश्चिम में 13 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देख के यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन 2 ऑप्शन को आपस में बदलना होगा, ठीक है ना, 2 चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि समीकरण में चिन्ह को बदलते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है, ठीक है, बोल रहा है कि देखिए प्लस माइनस प्लस पर बदल ली जाए, यानी प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस को, माइनस की जगह पर प्लस को रखेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि गुना और भागक को परस्पर बदल लिया जाए, यानी गुना और भागक को परस्पर बदलते हैं
तो गुना की जगह पर भागा रखेंगे और भागा की जगह पर और गुना रख लेंगे। इसको आपस में बदल देते हैं। बदलने के बाद में अब समीकरण को सही बनाएंगे क्योंकि चिन्ह तो बदल दिए हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आपको 25 हो गया है, भागा 5 दिख रहा है, प्लस में 7 दिख रहा है, गुना 8 दिख रहा है, माइनस 10 दिख रहा है और बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अब देखिए ना 50 25 हो गया, इतना काट लिए, 7 8 56 हो गया, ये 56 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है ना, माइनस 10 हो गया बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अब इसको क्या करते हैं ना, इसको माइनस कर लेते हैं। देखिए इसको माइनस करके देखते हैं, 5, हाँ ठीक है। देखिए 56 में से क्या करते हैं, 10 को माइनस करेंगे, यहाँ पर 46 आ जाएगा और 46 में 5 को जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो कितना गया, ये 51 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या आ गया, 51 आ जाएगा। तो 51 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कथन को देखते हैं। देखिए कथन क्या बोल रहा है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। कथन बोल रहा है कि सभी कप गिलास हैं, सभी जो कप है ना वो गिलास हैं। मानते हैं यहाँ पर कप रखते हैं, ठीक है, सभी कप जो क्या है ये गिलास है, गिलास रखते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये गिलास हो गया, ठीक है ना, ये गिलास है। आगे बोल रहा है कि देखिए सभी गिलास टाइल्स हैं, तो सभी जो गिलास है ना क्या है, ये टाइल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टाइल रखते हैं, ठीक है, टाइल है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष आपको पहला में क्या बोल रहा है कि कुछ टाइल गिलास हैं, हाँ कुछ जो टाइल्स है ना वो गिलास है, ठीक है। यानी सभी टाइल्स के अंदर में क्या दिख रहा है, गिलास दिख रहा है, ये सही बोल रहा है, ठीक है ना, ये सही बोल रहा है। आगे देखिए तो सही बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि सभी कप टाइल्स है, हाँ सभी जो कप है ना ये टाइल्स के अंदर में ही है, ये भी सही बोल रहा है। यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही बोल रहा है। जब 1 2 दोनों सही बोल रहा है तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है। यानी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए एफ के 14 का संबंध एक निश्चित तरीके से, यानी देखिए सी जी 16 से है, उसी प्रकार से क्यू भी 22 का संबंध एन आर 24 है। तो समान तर्क का पालन करते हुए, ठीक है ना, अनुसरण करते हुए, यानी ओ टी 27 का संबंध दिए गए विकल्पों में से किसी से समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यानी एफ के जो है ना 14 का संबंध यहाँ पर आपको सी जी 16 से दिया है, उसी प्रकार से क्यू भी का संबंध यहाँ पर आर एन 24 ले दिए है। तो आपको बताना क्या है कि ओ टी 27 जो है ना इन 4 ऑप्शन से किसी से संबंधित होगा। देखिए इस तरह के जो सवाल है ना वो आपको रेलवे में ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, जेई हो गया, आपको कम से कम 24 25 26 तीनों साल के जो पेपर है उसको एनालिसिस करने के बाद में आपको इस तरह का सवाल कम से कम 2 सवाल 1 सवाल हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है, ठीक है ना। इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है ना, देखिए यहाँ पर इतना लिख रहा है, यानी एफ लिख रहा है, के लिख रहा है, ये 14 हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से इससे समित हो गया, किसे से, देखिए ना, इसको रखते हैं यहाँ पर, यानी सी जी और 16 से समित है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, भी दिख रहा है और 22 दिख रहा है, इसको किससे समित होगा, और देखिए यहाँ पर इसलिए समित दिख रहा है, यानी एन दिख रहा है, आर दिख रहा है और ये 24 दिख रहा है। उसी तर्क का पालन करते हुए यहाँ पर देखिए ना, यानी ओ दिख रहा है, टी दिख रहा है और 27 दिख रहा है, इनको किसी से समित होगा आपको इसी को बताना है। देखिए एफ से क्या लिख रहा है, सी लिख रहा है, जब एफ से सी लिख रहा है यहाँ पर -3 कर रहा है, और के से जी लिख रहा है, तो के से जी लिख रहा है ना, तो के में भी -4 कर रहा है। और ये देखिए 14 से क्या लिख रहा है, 16 लिख रहा है, तो 14 में अगर 2 को जोड़ देंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें बोल रहा है कि क्यू से क्या लिख रहा है, एन लिख रहा है, तो क्यू में -3 करेंगे तो एन आ जाएगा, और भी से क्या लिख रहा है, आर लिख रहा है, तो भी में 4 को माइनस करेंगे तो आर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 22 लेकर लिख रहा है, 24 लिख रहा है, तो 22 में 2 जोड़ देंगे 24 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसमें भी क्या करते हैं, यानी ओ दिख रहा है, ओ में -3 करेंगे, जब ओ में -3 करेंगे तो एल आ जाएगा। और टी दिख रहा है, टी में भी क्या करते हैं, 4 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पी आ जाएगा। और यहाँ पर 27 दिख रहा है, 27 में 2 को जोड़ देंगे, जब 27 में 2 को जोड़ देंगे यहाँ पर आपको 29 आ जाएगा, देखिए ना, यानी एल पी 29 आ गया, तो एल पी 29 जो ना समित हो जाएगा। तो यानी एल पी 29 देखिए ना किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी एल पी ऑप्शन नंबर 29 से
ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये बोल रहा है कि गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको सवाल क्या बताएं। देखिए यहाँ से पूछ रहा है कैसे कितनी विषम संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है और बाद भी एक सम संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर आपका दिख रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, यानी इसके कहने का मतलब होगा कि नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में सवाल क्या बताना है। यहाँ पर पूछ रहा है ऐसे कितने विषम संख्या है, तो यहाँ पर आपको विषम संख्या रखते हैं, ठीक है ना। ये विषम दिख रहा है, ये संख्या हो गया, ठीक है, विषम संख्या है, विषम संख्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको विषम संख्या हो गया है। बोल रहा है कि जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम है, जिनके पहले भी क्या दिख रहा है, एक विषम संख्या है, विषम हो गया ना, विषम दिख रहा है, ये संख्या दिख रहा है, ठीक है ना, विषम संख्या है। और आगे बोल रहा है कि ठीक बाद में एक सम संख्या है, बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक सम संख्या दिख रहा है, ठीक है, ये सम संख्या हो जाएगा, ठीक है, सम संख्या है। तो यानी कि इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में बताना है कैसे कितने विषम संख्या है, जिसके पहले भी विषम संख्या है, जिसके बाद में सम संख्या है, ठीक है, जिसको ढूंढते हैं। यहाँ पर आपका दिख रहा है पहले हमको विषम संख्या होना चाहिए, विषम संख्या के पहले दोनों तरफ विषम आ गया, नहीं एक तरफ हमको सम संख्या आना चाहिए। ये 3 दिख रहा है ना, नहीं 3 आपको दिख रहा है, और 5 3 नहीं, ये भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये 2 दिख रहा है, 2 के पहले देखिए विषम संख्या, 2 के बाद क्या दिख रहा है, सम संख्या है, एक बन गया। और इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी एक दिख रहा है, यानी एक ऐसी विषम संख्या है जिसके पहले विषम संख्या है, जिसके बाद में सम संख्या है, एक बन रहा है। तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कुल भाषा में देखिए ए वाट है, यानी बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की पुत्री है, यानी ए बी, यानी ए बराबर बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी के पुत्र है, यानी ए अदरट बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का पिता है, यानी ए यानी रूट बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की बहन है। तो बताना है कि यहाँ पर आपको एक सवाल दिया है, इन सवाल में बताना है कि सी का एल से क्या संबंध है, आपको इसी को बताना है। देखिए सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। जो ब्लड रिलेशन से आपको सवाल पूछ रहा है ना, ये 2024 25 26 यानी 3 साल के पेपर में जो देखे हैं वो रेलवे के प्रश्न है, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया या बैंक हो गया, किसी भी एग्जाम में आपको दिख रहा है ना, ये आपको ब्लड रिलेशन से आपको इसी तरह से सवाल पूछ रहा है। इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, देखिए यहाँ पर सबसे आसान तरीका होगा कि ये जो आपका है ना, जो इतना लिखा है इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर आपको नीचे लिख लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको सी दिख रहा है, ये वाट हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पर आपको डी दिख रहा है, फिर आपको अदरेट दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको ई दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको रूट हो गया, फिर यहाँ पर आपको एफ दिख रहा है, फिर बराबर हो गया, फिर एल हो गया, ठीक है ना। अब इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका ये देखिए, ये दाहिने से ऐसे चलेंगे, ठीक है ना, एक अक्षर यानी इसको ऐसे अक्षर को अक्षर में जिसे इसको छोड़कर लिखेंगे, ठीक है। अब बताना है कि एल जो है ना, एल उस सी को क्या बोलेगा, आपको इसी को बताना है। अब ध्यान से देखिए, जब इधर से ऐसे बन गया, अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं ये कैसे बनेगा। देखिए ये बोल रहा है कि देखिए एल से और एफ में जाने के लिए हमको कौन सा चिन्ह दिख रहा है, बराबर का, तो बराबर दिख रहा है, तो ए बराबर बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का पुत्र है, यानी इसका क्या दिख रहा है, पुत्र हो गया है, ठीक है ना, यानी एल का पुत्र कौन हो गया, एफ हो गया, यहाँ भी ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें बोल रहा है कि इसके यानी एफ और ई के बीच में जाने के लिए आपको रूट का चिन्ह दिया है, यानी ए प्लस बी का अर्थ रूट का क्या दिख रहा है, ए बी का बहन है, इसका क्या गया, ये बहन हो गया है, यहाँ भी ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि ई और डी के बीच में जाने के लिए हमको क्या दिख रहा है, अदरेट दिख रहा है, यानी ए अदरेट बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए दी क्या पिता हो गया, ये पिता हो जाएगा, यहाँ भी ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या दिख रहा है कि डी और सी के लिए जाने के लिए वाट दिख रहा है, यानी ए वाट बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ये बी की पुत्री है, यहाँ पर क्या हो गया, ये पुत्री दिख रहा है, ठीक है, पुत्री हो गया। अब आपको बताना है क्या है कि जो एल है ना, एल उसी को क्या बोलेगा, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर क्या बोलेगा, एल की पुत्री, सॉरी एल का ये पुत्र हो गया, एल का पुत्र एफ हो गया, एफ का बहन क्या हो गया, ई हो गया, इन दोनों आपस में भाई बहन हो गया, ये दोनों क्या हो गया, यहाँ पर ना ये बहन हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इन दोनों आपस में भाई बहन हो गया, ठीक है, भाई बहन हो गया। और ये क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए पिता हो गया, तो इसकी बेटी हो गई, ये बेटी हो गई, बेटी के पिता, ठीक है ना, इसकी बेटी के पिता, तो ये खुद अपने आप से पिता हो गया। और पिता के पुत्री, तो पिता के पुत्री क्या दिख रहा है, खुद आपको पुत्री हो जाएगी,
पुत्री ना लगेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको एल का क्या दिख रहा है, पुत्र दिख रहा है, पुत्र का बहन तो पुत्री हो जाएगी, और पुत्री के पिता तो पुत्री के पिता वो सेम आपको एल है, ठीक है, ये स्वयं आपको एल दिख रहा है, और यहाँ पर इसकी पुत्री तो पुत्री हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पुत्री से समाहित हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, पुत्री हो जाएगा, ठीक है ना, इसको पुत्री रखते हैं, ठीक है, ये पुत्री हो गया है, तो पुत्री ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे, और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।